इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग 1 महीने से ज्यादा के वक्त को गुजार चुकी है। अब तक इस जंग में 10,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है, जिसमें 70% से ज्यादा बच्चे बताए जा रहे हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी इस जंग के खिलाफ दुनिया भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। दुनिया भर के देशों में लोग इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं कि इस जंग को रुकना चाहिए। इस जंग के रुके बिना इंसानियत का बचाव नहीं किया जा सकता। इस फहरिस्त में जहां रूस, तुर्की, लेबनान, सीरिया, पाकिस्तान, जॉर्डन, अफगानिस्तान के साथ साथ फ्रांस का नाम भी जुड़ा है, तो वहीं अब दुनिया के सबसे अमीर शख्स ने भी इस संघर्ष को रोकने की अपील कर दी है और कह दिया है कि मानवता के लिए ही इस संघर्ष को रुकना चाहिए। जी हाँ, बात टेस्ला और एक्स के प्रमुख एलन मस्क की, जिन्होंने एक यूट्यूब चैनल के इंटरव्यू के दौरान इस संघर्ष के अंत को लेकर सवाल किया। हालांकि इस जंग को रोकने के लिए सीधे सवाल का सीधा जवाब तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन उनका मानना था कि इजराइल की तरफ से जो बमबारी की जा रही है उसकी वजह से हमास की ताकत बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जितने हमास के लोग नहीं मर रहे, उससे ज्यादा इन हमलों में आम लोगों की मौत हो रही है, बच्चों की मौत हो रही है। उन्होंने अपनी बातचीत पे साफ कहा कि अगर इजराइल गाजा में किसी बच्चे को मारता है तो वो हमास के कई और सदस्य बना देता है। यानी कि अगर किसी परिवार का कोई एक सदस्य मरता है तो वो परिवार इजराइल के खिलाफ हमास का समर्थक बन जाता है और आने वाले दिनों में वो हमास की तरफ से लड़ भी सकता है। इजराइल के पास सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो दया दिखाए और असली चीज यही है कि वो इस युद्ध को रोके और बच्चों की मौत ना हो, जिससे हमास के इरादे नाकाम हो जाएंगे। क्योंकि इजराइल जितनी भी हमले में क्रूरता दिखाता है, उसके बदले में फिलिस्तीन के हर एक नागरिक के दिल में इजराइल के खिलाफ नफरत है और हमास के लिए समर्थन बढ़ता जाता है। इजराइल इस अपील के बाद भी क्रूरता दिखा रहा है और बच्चों को मारने से इनकार नहीं कर रहा। इंटरव्यू में जब मस्क से इजराइल के तरीके को लेकर सवाल उठाए तो उन्होंने कहा कि इजराइल अगर अपने तरीके को जारी रखेगा तो उसमें अहम यह है कि हमास के सदस्यों को वो ढूंढे, उन्हें मारे या उन्हें कैद करे। लेकिन हमास के लोगों पर टारगेट करने की जगह जब आम लोगों पर हमले होते हैं, अस्पतालों में जहां पानी नहीं होता, बिजली नहीं होती, लोगों को आम ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिलती हैं और अस्पतालों पर हमले होते हैं, बच्चों की मौत होती है, तो फिर हमास की ताकत बढ़ती है। इजराइल को अपने कदम में पूरी पारदर्शिता रखनी चाहिए और मासूमों के प्रति दया दिखानी चाहिए। टेस्ला के सीईओ ने कहा है कि इजराइल आंख के बदले आंख की नीति पर विश्वास करता है, जो पूरी तरह से जेनोसाइड की तरफ कदम बढ़ाता है। इसे कोई भी दुनिया में स्वीकार नहीं कर सकता। अगर आप हमास के सदस्यों को मार रहे हैं तो उसके बदले में आप कितने हमास के समर्थक पैदा कर रहे हैं यह आप नहीं जानते। आने वाले वक्त में यही नए पैदा होने वाले हमास के समर्थक गाजा में हो रही मौत का बदला लेंगे और फिर हमास के सदस्यों की संख्या रुकेगी नहीं और आखिर में यही जंग इजराइल के लिए भी घातक साबित हो सकती है।